नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च। सो ट्रेडर्स, कल है वो दिन जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप लोग बहुत दिन से इस चीज़ की वेट कर रहे थे, तो फाइनली इट्स हियर। अब क्या प्लान रहना चाहिए? अब मैं कोई आप लोगों के साथ कुछ लेवल्स और ये सब शेयर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कल कोई लेवल्स काम नहीं करने वाले हैं। कल दो चीज़ें काम करेंगी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 2014 में भी की थी, 2019 में भी की थी, एंड मोस्ट प्रॉबेबली ये सेम नेचर 2024 में भी रहना चाहिए, बिकॉज सरकार तीनों टाइम पे सेम बनी है। कल भी चांसेस हैं, जैसे एग्जिट पोल्स बोल रहे हैं, अगर उस हिसाब से हम लोग चलते हैं तो मोदी जी ही आने वाले हैं। तो आई थिंक डिसाइडेड है। अब बस देखना है कि कैसे क्या हमको अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है। ओके, तो अब मैं एक बार पहले आज की बात रिपीट कर देता हूँ। आज गाइज मैंने एक ट्रेड लिया था। यहाँ पर मैंने ये ट्रेड लिया था जहाँ पर कुछ समवॉट अराउंड इस जोन के पास, ये आप देख सकते हैं, ये जो 1035 की कैंडल समथिंग है, इसके पास मैंने एक ट्रेड लिया था। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेड बनाया था हम लोगों ने। हमने 23,100 सेल की थी 299.2 पे। 312 के करीब हमारा एसएल था। पहले इनिशियल एसएल 320 322 था, और एक हमने 22,800 की पुट बाय की थी 182 83 ऐसे कुछ के करीब हमने बाय की थी हेजिंग के लिए। तो अब प्राइस बहुत अच्छी खासी गई थी, ऑलमोस्ट हमने इस रेंज के आसपास इधर कहीं पर हमने एग्जिट ले लिया था। ठीक है, और उसके बाद अगर आप आज देखेंगे, अगर मैं आज आपको दिखाऊं, उसके बाद अगर आप नोट करेंगे, जो डिके था वो मार्केट में होना बंद हो गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 20% मॉर्निंग में गिरा हुआ था, वो 15%, मतलब ऑलमोस्ट 15% रह गया। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड यहाँ दिखाता हूँ, मैं आपको ये पुट दिखाता हूँ। आप ये पुट देखिए, एक सेकेंड यार, ये आप पुट देखिए। इस पुट ने हमने ऑलमोस्ट इसके पास एग्जिट किया है 239। हमने दो पार्ट्स लिए थे। एक पार्ट हमने ये 239 के पास एग्जिट किया था, दूसरा पार्ट भी हमने इसके आसपास ही एग्जिट किया था, और अच्छा खासा मार्केट ने अपने को डिके दिया। तो ओवरऑल हमने कुछ अराउंड 18-19 पॉइंट के करीब निकाले थे। तो 7,500 क्वांटिटी थी हमारी, तो बहुत बढ़िया सीन था, मज़ा आया। अब उसके बाद आप देखेंगे डिके हुआ ही नहीं है, मार्केट ऊपर गई है। एक्सपेक्टेड यही था, हमने यही प्लान किया था मॉर्निंग में कि प्राइस यहाँ तक जाएगी, बट इधर कहीं पर दिखने लग गया था कि प्राइस में डिके होना बंद हो गया है। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर एग्जिट लिया गया, और प्राइस के जो मूवमेंट थी वो थोड़ी लेथार्जिक हो गई थी। अगर आप 2019 से कंपेयर करेंगे तो एग्जिट पोल के अंदर वो फटाफट ऊपर गया था। यहाँ पर इट वाज टेकिंग अ लिटिल टाइम, तो उस वजह से हमने क्या किया, हमने यहाँ पर काइंड ऑफ एग्जिट ले लिया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप ये देखेंगे दिन, ये 2019 का दिन है, और 2019 के दिन पे आप देखिए प्राइस ने क्या किया। ऐसे ही जैसे आज प्राइस ने एक मूव दिया नीचे की साइड पे, हमने बाय किया। ये चीज़ मैंने आपको संडे की वीडियो में बताई थी कि जैसे ही पहली ग्रीन कैंडल आएगी मैं वहाँ बाय प्लान करूँगा, एंड उसके बाद डे हाई को, या फिर अगर वहाँ टिकती करती है तो ऊपर का प्लान करेंगे। आज पहली कैंडल ही बहुत बड़ा रिजेक्शन दे दिया। उसके बाद हमने डे हाई को टारगेट किया था, बट उसके बाद बहुत स्लो हो गया था मूव, तो इस वजह से हमने एग्जिट कर लिया। ओके, अराउंड 12:30 के अराउंड या ऐसा कुछ टाइम पर हमने एग्जिट किया था। तो ये सीन हो गया अपना सीन। ओके, अब समझना है कि कल का क्या दिन रहेगा। अब 2019 और अभी वाले में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है गाइस कि 2019 में हमें ये जो एग्जिट पोल्स के दिन है ना, ये हमें कितने ट्रेड करने को मिले थे? 3। देखो आप, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और इस दिन था अपना रिजल्ट डे। इस बार क्या हुआ है, हमें एग्जिट पोल ट्रेड करने को मिला एक दिन बस, जो कि आज था। ये 2 दिन नहीं मिले हम लोगों को। ऑलराइट, तो अब हम डायरेक्टली इस पर ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है बात। 2014 में भी यही कहानी थी, और 2024 में भी यही कहानी होने वाली है। तो क्या सीन रहेगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, तो सबसे पहली चीज़, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे, एक सेकेंड, अब मैं आपको एक प्लान समझा देता हूँ। प्लान क्या रहने वाला है, ध्यान से चीज़ों को देखना। यही चीज़ काम करेंगे और कुछ काम नहीं करने वाली हैं। तो मॉर्निंग में, मॉर्निंग आर के अंदर जो सारी गेम है वो पता है किसकी होने वाली है? पुट सेलर की। तो अगर आपको ये मॉर्निंग प्ले करना है तो दिस इज ओनली फॉर पुट सेलर्स, और किसी के लिए नहीं है। ओके, तो मॉर्निंग गेम जो है पूरी पुट सेलर्स वाली है, तो इसमें आपने बाइंग वाइंग नहीं करनी है, ध्यान रखना। और ये पूरे दिन पे कॉल बाइंग की कोई गेम नहीं है, याद रखिएगा, कॉल बाइंग की कोई गेम नहीं है। क्यों नहीं है? सुनो उस बात को। इस जोन के अंदर हमारा काम क्या होना चाहिए कि भाई हम लोगों को रिस्क नहीं लेना कि अगर कोई विक्स में ड्रॉप आया, कुछ आया, और मान लो आप बाय कर रहे हो, कोई कॉल ऑप्शन आपने बाय किया लेते 300 रुपये का, और मार्केट चली गई 100 पॉइंट अप, और अगर कॉल में ड्रॉप आ गया, सॉरी विक्स में अगर कोई ड्रॉप आ गया, कुछ आ गया, या कुछ भी ऐसा सीन हो गया, तो क्या पता वो 310 या 320 तक ही रह जाए, और मार्केट बढ़ गई है 100 पॉइंट अप, तो आपका कट जाएगा। तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर पुट ही
शॉर्ट करेंगे और एक हेज प्लान करेंगे। यही अपना गेम है और कुछ नहीं होगा। ओके, नेकेड करना है, नेकेड कर लो, बस स्टॉप लॉस क्लियर होना चाहिए आपका। तो एक तो प्लान ये हो गया कि मॉर्निंग के 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा 2014 में आपका अराउंड 9:50 गेम क्लियर हो गई थी, 2019 में 10:50 के पास गेम क्लियर हो गई थी। तो यही अपना क्या है, एक एंड टाइम है कि हम लोग 11 बजे तक, ये मैक्सिमम है, वी विल बी रेडी फॉर व्हाट, फॉर बाइंग पुट एंड दैट टू 0 हीरो गेम होने वाली है। क्यों होगी समझा देता हूँ। जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी और एक ऐसा ड्रॉप आएगा या कुछ भी इस टाइप से सीन होता है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर विक्स का ड्रॉप आएगा। ओके, और जब प्राइस इतनी ऊपर चली जाएगी तो जाहिर सी बात है पुट की जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर अपनी गेम तगड़ी चेंज होगी। और फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो, बट कल के दिन आई डाउट इतना कुछ मैटर करेगा। किसी भी चीज़ में, किसी में भी ट्रेड करो, डजेंट मैटर। तो आपके पास तीनों ऑप्शन है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी। इन तीनों के अलावा किसी और में ट्रेड मत करिएगा। ट्रैप व्रैप और कुछ बड़ी कैंडल वैंडल बन गई, कुछ मिस फिस हो गया तो कट जाएगा, कोई पॉइंट नहीं है। तो इन तीनों के अलावा डू नॉट ट्रेड इन एनीथिंग एल्स। क्लियर बात, ठीक है। तो मैंने भी आपको क्या समझाया, मॉर्निंग में हम लोग पुट सेल करेंगे और 10 से लेके 11 के बीच में जहां पर एक इशारा आया कि भाई मोदी जी वापस आ रहे हैं, सब क्लियर है, 280 290 सीटें अनचैलेंज बढ़िया तरीके से बंदा लेके आ रहा है, और जो ऑपोजिशन है वो वहीं वो 70-80 सीटों पे ही टिका पड़ा है, तो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा कि ये लोग ऐड ऊड करके भी 200 सीटें नहीं बना सकते हैं। ये रुझान ऑलमोस्ट सुबह से क्लियर हो जाता है, 8 साढ़े 7 से वोटिंग शुरू हो जाती है, मतलब काउंटिंग शुरू हो जाती है, सॉरी। तो आपको 9 बजे से पहले ना एक रुझान मिल जाएगा। अगर दिख रहा है कि भाई बीजेपी इज अप लाइक 150 या 200 सीट या समथिंग लाइक दिस, और ऑलमोस्ट मेजॉरिटी के पास है, तो आपको गैप अप ही मिलेगा। ओके, और गैप अप को ट्रेड करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर बाय किया, एसएल यहाँ पर लगाया और अपना ट्रेड करो। तभी मैंने आपको बोला कि एक हम पुट हेज करेंगे, जैसे आज हमने किया था। क्यों, अगर नीचे गई मार्केट तो अपना कटे ना। ये देख रहे हो, ये वाली चीज़, ये जो मूवमेंट होती है इतनी ज़्यादा, इसमें कटे ना अपना। क्लियर है बात। तो ये तो आपको मॉर्निंग की गेम समझा दी। और 9 से 10 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, सॉरी 10 से 11 के बीच में, जहाँ पर एक थोड़ा राइज आया और एक बेरिश एनगल्फिंग या फिर थकावट आने लग गई ट्रेड के अंदर और फिर मार्केट टूटने लग जाती है, और विक्स पे ध्यान देना है कल। जैसे ही विक्स में ब्रेक आएगा एकदम से, ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, फटाफट पुट बाय कर लेंगे, और ये जो भी सौदा होगा अगर हमने नहीं निकाला होगा तो उसको निकाल देंगे, इंस्टेंट इसको निकाल देंगे हम लोग। ओके, या अगर आपको पुट रखनी है, सॉरी आपको पुट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी आपको पुट निकालनी है, या तो कॉल शॉर्ट करिए आप, अगर कॉल की प्राइसेस बहुत अच्छी हैं, पैसा अच्छा है आपके पास, नहीं तो पुट ट्रेड करिए। पुट में आप थोड़ा सा ओटीएम भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जब ये मूवमेंट आएगी ना बहुत बड़ी, तो आपको कहीं ना कहीं पैसा कमा के देगी। पुट के प्राइसेस यहाँ पर कम हो चुके होंगे, तो एक एडवांटेज रहेगा हमारे पास, तो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ 0 हीरो प्लान करिएगा। रीज़न बीइंग कि इस दिन विक्स गिरेगा, विक्स में ड्रॉप आने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना थोड़ा लक फैक्टर ट्रेड कर सकते हैं। देखो मैं बार बार लक फैक्टर बोलूँगा, रीज़न ये इवेंट डे है, इवेंट डे पे जनरली मार्केट एक प्लाटू बनाती है, ऊपर जाती है और नीचे आती है, ये कॉमन फैक्टर रहने वाला है। रिवर्स भी बनेगा कल अगर बीजेपी आ रही है तो, इंडिया अलायंस या कुछ और होता है तब मे बी एक गैप डाउन आ जाए, और फिर अगर वो 1% यार 1% भी नहीं, 0.0001% अगर वो सरकार फॉर्म कर रही है और फुल बहुमत के साथ कर रही है, तो फिर एक वी शेप तगड़ी रिकवरी आएगी। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ये चीज़। और अगर बीजेपी आती है तो इनिशियल यूफोरिया होगा, जैसे क्लियर हो जाएगा एग्जॉशन होगा। ठीक है, तो ये रिवर्स भी बनेगा जब बीजेपी आएगी। तो प्लीज़ कुछ कैरी मत करिएगा। जहाँ पर आप पुट के अंदर आपने 7-8 कैंडल या 6-7 कैंडल राइड कर ली, प्लीज़ एग्जिट। ये सब मत करना मैं एंड तक करूँगा, तुम्हें एंड नहीं पता एंड कहाँ आने वाला है। और 1 या 2 ट्रेड इज मैक्सिमम दैट यू विल ट्रेड टुमारो। डू नॉट ट्रेड एवरीवेयर, प्लीज डू नॉट ट्रेड एवरीवेयर। ओके, कल कट जाओगे, 100 ट्रेड ले लोगे, नुकसान कर बैठोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये है हमारा कल का प्लान। अब आप ट्रेड करो निफ्टी में या आप करो बैंक निफ्टी में, जिसमें करना है आपकी चॉइस है, या फिर निफ्टी में करना है उसमें कर लो। कल एक्सपायरी है, मे बी उसमें ज़्यादा अच्छी उथल पुथल होगी तो आप वो देख लेना, दैट इज अप टू यू। फिर निफ्टी में आपको प्रीमियम्स और सस्ते मिलेंगे क्योंकि एक्सपायरी है कल, सस्ते मिल सकते हो। 0 हीरो की प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो दैट इज अप टू यू, यू कैन प्लान वट एवर यू वॉन्ट। तो कल एक अच्छी गेम प्लान आपकी बन सकती है। तो ये है हमारा आज का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए
एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड कल गाइज मैं रहूँगा पूरे दिन, मोस्ट प्रॉब्लली 1-1:30 बजे तक रहूँगा, जब तक लगेगा कि मार्केट पूरी फ्लैट हो चुकी है, अब कोई मौका नहीं है, तो मैं रहूँगा जब तक। ओके, जब मुझे लगेगा ट्रेड करने का कोई पॉइंट नहीं है, तब मैं मैं बंद कर दूंगा स्ट्रीम। नहीं तो चांसेस है कि कल पूरा दिन बैठेंगे अपन लोग, तो कल मैं जल्दी भी आऊँगा। तो कल अब ढंग से एनालिसिस करेंगे, देखेंगे सामने, देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पर बीजेपी आ रही है, और जो भी इंडिया अलायंस है, जो भी है, सब कुछ सब ऑब्जर्व करेंगे। तो कल हल्का सा हम लोग मस्त रहने वाले हैं, ओवर डेस्परेशन नहीं दिखानी। तो ये आपके लिए भी एडवाइस है, मार्केट थी है रहेगी, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शंस में सोच समझ के ट्रेड करना है, ठीक है। छोटे स्टॉप लॉसेस, बहुत बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं लेने, अगर बड़े स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं तो हेज करना है, सिंपल एज दैट। ओके, सो आई होप दिस हेल्प। वीडियो पसंद आए तो मत भूलिएगा कि आपको क्या करना है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।